वीडियो को लाइक करके आगे शेयर ज़रूर कर देना। और अल्लाह से दुआ करते हैं कि अल्लाह पाक आगे भी हमें इसी की तौफीक अता फरमाए। एक मरतबा सब बुलंद आवाज से दुरूद शरीफ पढ़ें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मदिन मादिनिल जूदी वल करम व आलिहि व अस्हाबी व बारिक वसल्लिम सलातन व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। वो सुवे लालाजार फिरते हैं, तेरे दिन ए बहार फिरते हैं, जो तेरे दर से यार फिरते हैं, दर बदर यूं ही खार फिरते हैं। उस गली का गदा हूं मैं जिसमें, उस गली का गदा हूं मैं जिसमें मांगते ताजदार फिरते हैं। फूल क्या देखो मेरी आंखों में, दश्त तैबा के खार फिरते हैं। जान है जान क्या नजर आए, जान है जान क्या नजर आए, क्यों अदू गिरदे गार फिरते हैं। रखिए जैसे हैं खाना जात हैं हम, मोल के ऐबदार फिरते हैं। और या रसूल अल्लाह लाखों कुदसी है कारे खिदमत पर, लाखों गिरदे मजार फिरते हैं। और कोई क्यों पूछे तेरी बात रजा, तुझसे कितने हजार फिरते हैं। आज अल्हम्दुलिल्लाह सवाद आजम अहले सुन्नत व जमात की आलमगीर तहरीक सुन्नी दावत इस्लामी का अजीम शान रूह परवर 2 रोजा सुन्नी इज्तिमा जो बेंगलोर की सरजमीन पर इनेकाद पजीर है, कल ख़वातीन इस्लाम का बड़ा प्यारा और बहुत तारीखी इज्तिमा मुनक्किद हुआ, जिसमें हजारों की तादाद में ख़वातीन इस्लाम और कनीज़ान फ़ातिमा ने शिरकत करने की सआदत हासिल की। और आज आप सब माशाअल्लाह महफिल में मौजूद हैं। मैं इस मुबारक मौके पर हमारे सुन्नी दावत इस्लामी बेंगलोर के निगरां बिरादर मुअज़्ज़म जनाब कारी अज़मतुल्लाह खान रज़वी को और जनाब सैयद अकबर अली और उनके तमाम रफ़क़ा को इस बात पर हदिया तबरीक पेश करता हूँ कि उनकी पूरी टीम की काविशों ने, मेहनतों ने अल्हम्दुलिल्लाह हमें एक मर्तबा फिर जिक्र रसूल के हवाले से मुलाकात करने का शरफ अता फरमाया। अल्लाह ताला सब खिदमत करने वालों की खिदमतों को कबूल फरमाए और दारैन की सआदतें अता फरमाए। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, आया करीमा की जो तिलावत की गई है उसके मुतालिक मेरा अल्लाह मुझे हक कहने और आप सबको हक सुनकर उस पर अमल करने और उसे आम करने की तौफीक अता फरमाए। हर इंसान इज्जत चाहता है, हर इंसान वक़ार चाहता है, हर इंसान नेमतें चाहता है, हर इंसान सुकून चाहता है, हर इंसान इत्मीनान चाहता है। और अल्लाह तबारक व ताला के बंदे कभी सुकून के लिए किसी दरवाजे पर, कभी किसी दरवाजे पर, कभी किसी दरवाजे पर, नेमतों के लिए, दौलतों के लिए, इज्जतों के लिए, वक़ार के लिए गर्ज के इंसान सोचता है इस दरवाजे पर भला होगा, इस दरवाजे पर भला होगा, इस दरवाजे पर भला होगा। मगर अच्छी तरह याद रखें मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीवानों, हमारा कहीं भला हो ही नहीं सकता। उसकी वजह यह है कि सबसे ज्यादा हमारा जो भला चाहने वाली हस्तियां हैं, हम उनको छोड़कर अपना भला किसी और दरवाजे पर तलाश कर रहे हैं। मिसाल के तौर पर हुजूर अलैहिस्सलातु व तस्लीम से ज्यादा अल्लाह की मखलूक में क्या कोई हमारा भला चाहने वाला हो सकता है? हमारी माँ भी उतना हमारा भला नहीं चाह सकती जितना मुस्तफा जाने रहमत भला चाहते हैं। हमारे बाबा हमारा उतना भला नहीं चाह सकते जितना आकाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारा भला चाहते हैं। याद रखना, हमारा उस्ताद हो, हमारा पीर हो, हमारा भाई हो, हमारी बीवी हो, हमारे बच्चे हो, कोई हमारा उतना भला नहीं चाह सकता जितना आमिना
आमिना के लाल ने भला चाहा है। अंदाजा तो करें, हम पैदा हो चुके, पैदा होने के बाद भी पूछो अपनी माओ से, पूछो अपने बाबा से, पूछो अपने भाइयों से, पूछो अपने रिश्तेदारों से, क्या कोई है जिसने हाथ उठाकर पूरी पूरी रात हमारे लिए दुआएं की है? वल्लाह, अल्लाह की मखलूक में कोई नहीं है। अरे इंसान पूरी रात अपने लिए दुआ नहीं करता तो पूरी रात किसी और के लिए क्या दुआ कर सकता है? बल्कि जो रातें दुआओं की कबूलियत की रात है, उस रात में भी इंसान पूरी रात दुआ नहीं करता। शबे कद्र है, शबे बरात है, शबे मेराज है, शबे अरफा है, शबे ईदुल फित्र है, ये सारी रातें हैं, लेकिन इंसान पूरी पूरी रात अपने लिए दुआ नहीं करता तो किसी और के लिए क्या दुआ कर सकता है? लेकिन मुसलमानों, हम उम्मते मोहम्मदिया होकर कितने खुश नसीब है कि हम पैदा भी नहीं हुए थे और आमिना के लाल हमारे लिए पूरी पूरी रात दुआएं कर रहे हैं। अल्लाह अकबर। और कौन दुआ कर रहा है? अल्लाह अल्लाह। जिनकी दुआओं को रद्द होने के हवाले से खतरात हैं, वो दुआ नहीं कर रहा है। अल्लाह अकबर। जिसकी दुआ रद्द हो सकती है वो दुआ नहीं कर रहा है, जिसकी दुआ रद्द की जा सकती है वो दुआ नहीं कर रहा है, बल्कि जाने दुआ हमारे लिए हाथ उठा करके दुआ कर रहे हैं। जिनकी दुआ का आलम यह है, इनायत का जोड़ा, इजाबत का सेहरा, दुल्हन बन के निकली दुआए मोहम्मद। इजाबत ने झुककर गले से लगाया बड़ी नाज से जब दुआए मोहम्मद। हमारे नबी की दुआ की शान ये है जिसके लिए इजाबत झुककर गले से जिसे लगा। हमारे आका ने हमारी पैदाइश से पहले हमारा मुकद्दर जगाने के लिए हमारे लिए दुआएं की, हमारी तकदीर संवारने के लिए हमारे लिए दुआएं की। अंदाजा तो करें, अगर आप इसकी अहमियत को समझना चाहें तो समझ सकते हैं। हुजूर की दुआ के बाद फिर हमें किसकी दुआ की मोहताजी है? जाने इबादत हमारे लिए मांग चुके, जाने दुआ ने हमारे लिए दुआ कर ली। आप अंदाजा करें कि हमारे हुजूर की दुआ की शान क्या है। हजरते आदम अगर नामे मोहम्मद ले लें, या रसूल अल्लाह, 200 साल तक हजरत आदम दुआ कर रहे हैं लेकिन कोई जवाब नहीं आता। नामे मोहम्मद जबान पर आया तो दुआ को कबूलियत का शरफ अता कर दिया। जिसका नाम आने पर दुआ कबूल होती हो, जिसका नाम आने पर दुआ कबूल होती हो, जब वो जाने दुआ खुद दुआ करे तो फिर दुआ की मेराज का आलम क्या होता हो। मेरे आका अलैहिस्सलातु व तस्लीम हमारे लिए कभी मग़फ़िरत मांग रहे हैं, कभी नसीबे की बुलंदी मांग रहे हैं, कभी कुछ मांग रहे हैं, कभी कुछ मांग रहे हैं, अल्लाह की बारगाह में खैर तलब कर रहे हैं, जन्नत तलब कर रहे हैं। अब आप मुझे बताएं, इतनी खैर खा जात, इतना भला चाहने वाली जात जो मुस्तफा जाने रहमत की है, हम उनका दर छोड़कर कहीं और भलाई ढूंढने निकले, नहीं मिलेगी। इसलिए कि हम भलाई ढूंढने के लिए गुनाहों के अड्डों की तरफ निकले, और जहां गुनाह है वहां बर्बादी है, जहां गुनाह है वहां तबाही है, जहां गुनाह है वहां सुकून नहीं है, जहां गुनाह है वहां करार नहीं है, जहां गुनाह है वहां इत्मीनान नहीं है। वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो लाइक करके आगे शेयर ज़रूर कर देना। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इसका सिला, इसका सवाब आपको ज़रूर अता फ़रमाएगा। और अपने दोस्तों से इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कराइएगा ताकि वो लोग भी जो है दीनी मालूमात हासिल कर सकें। अल्लाह हाफिज़। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि तआला व बरकातुहू।